अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8। इसके MCQs कुछ इस तरह से हैं। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, पहला है ये 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2। अगर पावर ये नेगेटिव है या कोई फ्रैक्शन है, द नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इनफाइनाइट, तो पहले का ऑप्शन डी होगा इन्फिनिटी। सेकेंड वन है देयर इज नो इंटीजर फॉर विच 3 रेज टू पावर n। अब ये 3 रेज टू पावर n ऐसा कोई इंटीजर नहीं है जिसके लिए 3 रेज टू पावर n इवन हो जाए। अब n को हम 1 से रिप्लेस करें, 3 रेज टू पावर 1 3 रहेगा, ऑड है। n को 2 से रिप्लेस करें, 3 रेज टू पावर 2 9 बनेगा, ऑड है। यानी कोई ऐसा इंटीजर नहीं है जिसके लिए 3 रेज टू पावर n इवन नंबर बने, तो दूसरे का ऑप्शन बी होगा, इवन। थर्ड वन है जर्नल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी रेज टू पावर n। बाइनोमियल एक्सपेंशन में जर्नल टर्म होती है NCR, a रेज टू पावर n माइनस r, b रेज टू पावर r, और ये हमारे पास ऑप्शन बी पर मौजूद है। फोर्थ है द सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट। बाइनोमियल एक्सपेंशन में सम ऑफ कोफिशिएंट होता है 2 रेज टू पावर n, और सम ऑफ इवन कोफिशिएंट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट। तो इसे 2 पर अगर डिवाइड कर दें, ये आएगा 2 रेज टू पावर n माइनस 1। तो इस फोर्थ का ऑप्शन डी होगा 2 रेज टू पावर n माइनस 1, यानी सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n माइनस 1। फिफ्थ है द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3/2x माइनस 1/3x होल पावर 12। If n is even, then middle term will be 1. उसका फार्मूला है n/2 प्लस 1th टर्म इज द मिडल टर्म। अब n यहाँ पर 12 है, तो ये 12/2 प्लस 1, तो 6 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 7th टर्म इज द मिडल टर्म। तो फिफ्थ का ऑप्शन सी होगा, 7th टर्म। सिक्स्थ है n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर n माइनस 1। अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर ऑप्शन ए है n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4, अगर हम n को 4 से रिप्लेस करें, 4 फैक्टोरियल इज 24, 2 रेज टू पावर 4 16 माइनस 1, तो ये होल्ड करेगा फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4, ऑप्शन ए होगा। सिक्स्थ है इफ n इज एन इवन देन मिडल टर्म। अभी सेवंथ में इफ n इज एन इवन नंबर, तो मिडल टर्म a प्लस बी रेज टू पावर n। तो मिडल टर्म का फार्मूला यही है n/2 प्लस 1th टर्म इज द मिडल टर्म। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो n प्लस 2/2 टर्म इज द मिडल टर्म। तो 7th का ऑप्शन होगा बी, यानी n प्लस 2/2। ये एलसीएम लेकर लिखा गया है। 8th है इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस वाई होल रेज टू पावर n। अब दरमियान में नेगेटिव साइन है, अगर हम इस नेगेटिव साइन को x प्लस वाई के साथ अटैच करें तो इसका एक टर्म पॉजिटिव आएगी, एक टर्म नेगेटिव। जहाँ पर y की पावर ऑड होगी वो नेगेटिव रहेगा, जहाँ y की पावर इवन होगी वो पॉजिटिव होगा। तो 8th का ऑप्शन होगा हमारे पास ये इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस वाई रेज टू पावर n द टर्म्स आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो 8th का ऑप्शन होगा ए, यानी नेगेटिव। 9th है सम ऑफ इवन एंड ऑड कोफिशिएंट इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज इक्वल। 9th का ऑप्शन होगा ए, इक्वल, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन में इवन और ऑड कोफिशिएंट का सम हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 2x होल रेज टू पावर 1/3 इज वैलिड। अब ये वैलिड बाइनोमियल सीरीज है, उस वक्त वैलिड होता है जब ये सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से क्या हो, लेसर हो। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज लेस आर इक्वल टू 1/2, तो इसका हमारे पास ऑप्शन होगा डी। 10th का x इज लेस आर इक्वल लेस देन 1/2, इसकी एक्सपेंशन होल्ड करेगी अगर ये सेकंड वैल्यू को फर्स्ट से लेसर करें, x इज लेस देन 1/2। 11th है इसी में
इफ n इज अ इंटीजर देन n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन n स्क्वायर। अब इसमें डिफरेंट ऑप्शन है। ऑप्शन ए है, अगर हम n की जगह 4 पुट करें तो 4 फैक्टोरियल 24, 4 स्क्वायर 16, तो ऑप्शन ए ही आएगा। ये होल्ड करता है फॉर n इज ग्रेटर और इक्वल टू 4। 12th MCQs है इसमें, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन नंबर ऑफ टर्म्स आर 1 मोर देन इंडेक्स। रकमों की तादाद इंडेक्स से एक ज़्यादा होती है। अब इसमें इंडेक्स 2n है तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 2n + 1, तो इसका ऑप्शन बी होगा 12th का 2n + 1, यानी रकमों की तादाद इंडेक्स से एक ज़्यादा होगी। 13th है द कोफिशिएंट ऑफ लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये a + b होल पावर 5। अगर हम इसे एक्सपेंड करें बाइनोमियल एक्सपेंशन से तो ये लास्ट टर्म इसकी होगी 5c5, सेकंड टर्म की पावर 5, 5c5 1 होता है b⁵5, तो यहाँ पॉजिटिव है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, तो 13th का ऑप्शन ए होगा यानी 1। 14th हमारे पास इसी में सम ऑफ एक्सपोनेंट a एंड b इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन a + b⁵n, हर टर्म में जो सम ऑफ एक्सपोनेंट है इक्वल टू इंडेक्स होगा यानी n के इक्वल होगा, तो 14th का ऑप्शन आएगा ए यानी n। 15th है सेकंड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये हमें गिवन है 1 - x होल रेज़ टू पावर -1। अगर हम बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला देखें 1 + x रेज़ टू पावर n, सेकंड टर्म होती है 1 + nx, यानी ये जो इसका एक्सपोनेंट है पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाता है इससे सेकंड टर्म से, तो अगर ये हम लिखे 1 + -1 × -1 तो 1 + x सेकंड टर्म इज इक्वल टू x, तो 15th का ऑप्शन बी होगा यानी x आएगा सेकंड टर्म। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।